सबसे पहले अंग्रेज जो होते हैं 1632 के बाद सुनहरे फरमान के आगे जब अंग्रेज चलते हैं तो अंग्रेजों का विस्तार कहाँ से होता है। हम पहले आपको बता दें कि यही क्लास चल रहा है अंग्रेजों का आगमन, ठीक है, अंग्रेजों का आगमन, ठीक, का आगमन, ठीक है। 1632 के सुनहरे फरमान से हम आज आगे चलते हैं, ठीक है। अब 1639 में क्या होता है, 1639 में अंग्रेज क्या करते हैं, ठीक है, अंग्रेज स्थानीय शासन मद्रास के जो स्थानीय वहाँ के राजा होते हैं उनसे मद्रास क्या करते हैं, लीज पर लेते हैं, ठीक है। अंग्रेज क्या करते हैं, मद्रास को लीज पर लेते हैं। कब, 1639 में, ठीक है। 1639 में स्थानीय राजा से, स्थानीय राजा से, राजा से मद्रास लीज, लीज पर क्या करते हैं, लेते हैं। लीज पर लेने का मतलब क्या है, अंग्रेज जब 1639 में मद्रास के स्थानीय राजा जो होते हैं उनसे जब बात करते हैं तो मद्रास को लीज पर लेते हैं। मद्रास को लीज पर, लीज का मतलब समझिए आज के टाइम का जो होता है पट्टा, जैसे कोई जमीन हम लिखवाते हैं, ठीक है, गांव में या शहर में आप जब जमीन लिखवाते हैं तो जिसके पास पैसा नहीं होता तो पहले कहते हैं ना कि 4 साल के लिए हम पट्टा कर देते हैं, फिर 2 साल के लिए, फिर हमारे पास पैसा होगा तो आगे हम लिखवा लेंगे। तो समझिए लीज का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, पट्टा। नॉर्मल सी भाषा में समझिए कि लीज को हम क्या कहते हैं, पट्टा कहते हैं। कि कुछ समय के लिए व्यापार के लिए उन्होंने क्या किया, उनसे ले लिया, वहां के स्थानीय राजा से ले लिया। और लीज पे लेने के बाद ये मद्रास में क्या करते हैं, अपने सिक्कों को जारी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिक्कों को इनको क्या हो गया, छूट दे दी गई, तो ये अपने सिक्के वहां पर क्या करते हैं, जारी करते हैं। अंग्रेज जो होते हैं, ठीक है, अंग्रेज सिक्के जारी करते हैं, ठीक है। जो अंग्रेज होते हैं यहाँ पर, अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेज 1639 में, ठीक है, 1639 में क्या करते हैं, स्थानीय राजा से लीज पर ले लिया और वहां पे अपने सिक्के जारी कर दिए। अब धीरे धीरे देखिए जमीनों का इनका लीज पे लेना या कुछ पैसे देकर लेना, ये अपनी शक्ति का धीरे धीरे मतलब जमीनी स्तर पे वहां पे भारत में क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। अब 1639 में जब ये लीज पर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये 1640 में ये क्या करते हैं कि मद्रास को वहां का जो राजा होते हैं उनसे क्या किया करते हैं, चंद्रगिरी के राजा से ये छीन लेते हैं। 1640 में, 1640 में अंग्रेज चंद्रगिरी, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लेते हैं। क्या करते हैं, मद्रास छीन लेते हैं, लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया कि ये क्या करते हैं, चंद्रगिरी के राजा होते हैं, क्योंकि मद्रास यहाँ पर अभी वो जो होता है कि मद्रास साइड में यहाँ पर कोई प्रमुख राजा नहीं होता है, तो इस वजह से इनको यहाँ पर शासन करने में या इनको छीनने में या इस पर अपना अधिकार जमाने में कोई समस्या नहीं होती। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत आसानी से इसको अपने हक में कर लेते हैं, मतलब अपने अधीन कर लेते हैं। बहुत ज्यादा समस्या होने वाला भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस समय मुगल शासक जो था केंद्र में था, तो वहां पे यहाँ पे ज्यादा शासन, मुगल शासन जो होता था, मुगल शासक यहाँ पर ज्यादा ध्यान देते नहीं थे। तो इस वजह से मद्रास उनको हक में करना या उनसे छीनना, नॉर्मल से जो राजा थे उनसे छीनना, उनको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। अब मद्रास छीनने के बाद मद्रास में ही जॉर्ज किले का निर्माण किया गया। मद्रास में ही किसका निर्माण किया गया,
मद्रास में जॉर्ज किला बनवाया गया। जॉर्ज किले, जॉर्ज किले का जॉर्ज किले का निर्माण किया गया। जॉर्ज किले का निर्माण क्यों किया गया कि जॉर्ज किले में ही इन्होंने अपने कारखाने बनाने शुरू किए। ठीक है, जॉर्ज किले में इन्होंने बड़ा सा अपना क्या किया, कारखाना बनाया। मद्रास में इसको जीत कर मद्रास में ही जॉर्ज किला क्या किया, इन्होंने बनवाया। अब मद्रास में जब इन्होंने जॉर्ज किला बनवा दिया, ठीक है, धीरे धीरे इनका विस्तार हो रहा था। तभी कुछ समय बाद 1661 का समय आता है। 1661 में जॉर्ज पंचम, सॉरी, चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के राजा होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि 1661 में चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय जो क्या होते हैं, ब्रिटेन के सम्राट या राजा कह सकते हैं। तो ये जो ब्रिटेन के सम्राट थे इंग्लैंड के इस समय, चार्ल्स द्वितीय जो थे, वो क्या करते हैं, वो शादी करते हैं। और शादी भी इनकी किससे होती है, तो चार्ल्स द्वितीय की जो शादी होती है, शादी, इनकी शादी होती है कैथरीन से। कैथरीन कौन होती है, कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी। कैथरीन कौन थी, पुर्तगाली राजकुमारी। कैथरीन से क्या करते हैं भाई, शादी करते हैं। ये क्या थी, पुर्तगाली राजकुमारी। राजकुमारी। अब पुर्तगाली राजकुमारी थी, इनको दहेज भी जानते हैं आप, आपको इससे पहले हमने कहानी बताया था सेल्यूकस का और चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, सेल्यूकस को हराता है, तो हेलेना से शादी के बाद क्या मिल जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चंद्रगुप्त को मिल जाता है, मतलब दहेज में दे देता है, जो कि सिकंदर जीत के उसी को दिया होता है, सेल्यूकस को पहले से ही। ठीक है, तो वापस फिर दे देता है। लेकिन यहाँ पर भी वही हाल है, ठीक, कि चार्ल्स द्वितीय जब शादी करता है कैथरीन से, तो वहां पर जो पुर्तगाली के राजकुमार होते हैं, जो वहां पे जो राजा होता है, वो राजकुमारी की शादी पर क्या करते हैं, बंबई द्वीप, बंबई द्वीप क्या करते हैं, दहेज में दे देते हैं। किसको, चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय को क्या करते हैं, मुंबई द्वीप दहेज में देते हैं। किसमें, दहेज में देते हैं। ठीक है, सोचिए, मतलब इनको क्या मिला, बंबई द्वीप ही दे दिया कि भैया आप बंबई द्वीप ले लो, आप जाओ। ठीक है, तो इन्होंने 1661 में क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने जब शादी की, तो दहेज में इनको बंबई द्वीप मिल गया। अब बंबई द्वीप जब मिल गया, तो ये चार्ल्स द्वितीय ऑलरेडी राजा, इतना ये करेंगे क्या, तो इतना ये करेंगे क्या, इनको क्या है, तो इन्होंने कोई प्रॉब्लम इनको होनी नहीं है, तो इनके पास ऑलरेडी इतनी चीजें हैं। तो जो कंपनी थी, ऊपर से चार्ल्स द्वितीय से शादी करके क्या कहते थे, भारत में तो रहने आते नहीं, तो भारत में जब रहने नहीं आते, तो उस द्वीप का वो ज्यादा करते क्या, तो इससे उनको कोई प्रॉब्लम्स थी नहीं, बहुत ज्यादा मतलब कुछ खास वो नहीं था कि ये हमारे देश में है। तो चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन में रहते थे, और ब्रिटेन में रहते थे, ईस्ट इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटेन में ही रहते ईस्ट इंडिया की कंपनी को क्या किया, 1668 में मुंबई द्वीप क्या कर दिया, उनको लीज पर दे दिया। मुंबई द्वीप भी क्या कर दिया, इनको लीज पर दे दिया, मतलब उसमें उस पर इन्होंने 10 पाउंड का वार्षिक कर लगा के भर दे दिया, लीज पर नहीं, कर पर दे दिया। ठीक है, कितना कर लगाया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 10 पाउंड, बहुत मामूली सा कर लगाया, 10 पाउंड के वार्षिक कर पे इनको क्या कर दिया, दे दिया व्यापार करने के लिए। वार्षिक कर पे
दे दिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक कर पे क्या किया, इसको व्यापार करने के लिए दे दिया, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो उनको होनी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, दे दिया। अब हम बात करते हैं 1668 के आगे, जब अब एक एक करके आप देखते रहिए कि मद्रास में इन्होंने अधिकार कर लिया। अब बंबई जो द्वीप है जो पुर्तगालों के अधीन था, लेकिन बाद में उन्होंने भी शादी करके ये दे दिया इनको, ठीक है। अब पुर्तगालियों से इनका थोड़ा सा संबंध भी क्या हो गया, अब अच्छा हो गया। तो इनके जो प्रतिद्वंदी हैं अब पुर्तगाली तो नहीं रहेंगे, पुर्तगालियों को ऑलरेडी इन्होंने हरा दिया था। और हराने के बाद क्या था कि अब ये जो शादी वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, तो इस वजह से इनके जो संबंध थे अब शत्रुता वाले नहीं रहे पुर्तगालियों से। तो इनका जो प्रतिद्वंदी आता है 1661 में, यहाँ देख रहे हैं आप 1661-62, इधर आसपास जो आएगा अब क्या आएगा, फ्रांस आएंगे, ठीक है। फ्रांसीसी लोग आएंगे, लुइस 14 आएगा, ठीक है। तो वो लोग आएंगे, तो उनके जो मेन प्रतिद्वंदी होंगे अंग्रेजों के, वो फ्रांसीसी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम फ्रांसीसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आगे चलते हैं। अब आते हैं हम 1698 में। 1698 में जो बंगाल का जो एक जमींदार होता है ना, इब्राहिम खां, बंगाल का जो जमींदार था वो इब्राहिम खां था, ठीक है। बंगाल का 1698 में बंगाल का जमींदार, बंगाल का जमींदार इब्राहिम खां, ठीक है। बंगाल का एक जमींदार होता है इब्राहिम खां, ठीक है। इब्राहिम खां को क्या करते हैं ये, एक समझौते के तहत उससे 1200 रुपए में, 1200 रुपए में 3 जगह लेते हैं, ठीक है। 3 गांव का क्या करते हैं, समझौता करते हैं, मतलब 3 गांव को क्या करते हैं, ये उस जगह को लेते हैं जहां पर क्या हो, बंदरगाह, मतलब बंदरगाह थे, और वहां से उनको व्यापार करने में क्या होता था, आसानी होती थी। और ये जो 3 जगह थे बंगाल के, वो बंदरगाह थे, ठीक है। कोलकाता एरिया था। तो इन्होंने सिर्फ, अंग्रेजों ने क्या किया इनसे, अंग्रेजों ने इनको 1200 रुपए पर, 1200 रुपए, तीन गांव ले लिए। क्या हुआ, 3 गांव ले लिया, ठीक है। व्यापार के लिए क्या किया, 3 गांव ले लिया, ठीक है। उसकी मतलब एक तरह से जमींदारी ले ली, ठीक है। ये जमींदार थे, तीनों ने इसकी जमींदारी किसको दे दी, अंग्रेजों को जमींदारी दे दी, ठीक है। जमींदारी ले ली, ठीक है, ले ली, ठीक है। अब ये 3 गांव थे कौन कौन से, 3 गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो 3 गांव हैं, ये 3 गांव जो हम बताने जा रहे हैं, यही वो 3 गांव हैं जहां पर कलकत्ता नगर की स्थापना होती है। आगे चलकर कलकत्ता नगर की इसी 3 गांव के विकास के बाद वहां पर कलकत्ता नगर की क्या होती है, स्थापना होती है। आई बात समझ में। तो जैसे ये 3 गांव कौन से, पहला तो गोविंदपुर, ठीक है। एक गोविंदपुर होता है, एक कालीकत होता है, ठीक है, सॉरी, एक गोविंदपुर होता है, एक कालीकाता होता है, एक सूता नाती होता है, ठीक है। सूता नती, ये 3 गांव होते हैं, एक गोविंदपुर, एक सूता नदी और एक काली काता, ठीक है।
अब कालीकाता जो होता है, ठीक है, ये 3 गांव आगे चल के इनका जब विकास करते हैं, अंग्रेज विकास करते हैं। अब विकास करने के बाद इसी 3 नगर के विकास के बाद, ठीक है, इसी 3 नगर के विकास के बाद यहीं पे कलकत्ता नगर की स्थापना हुई है। जो कोलकाता हम कहते हैं वही कलकत्ता नगर की स्थापना इन तीनों गांवों को क्या करके मिलाकर हुआ है, ठीक है। और यहां पर ही इन तीनों गांव से कलकत्ता नगर, कलकत्ता नगर की स्थापना, एकदम सिंपल सा है, आप समझिए बहुत आसानी से। स्थापना, ठीक है, कलकत्ता नगर की जो स्थापना हुई है इन्हीं तीनों गांवों के विकास से हुई है। इन्हीं तीनों गांवों को लीज पर लिया गया था, यहाँ पर जमींदारी ली गई थी अंग्रेजों द्वारा। फिर इन्हीं के विकास से इनकी कलकत्ता नगर की क्या होती है, इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता नगर की स्थापना की जाती है। और कलकत्ता नगर की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका नाम है जॉब चारनाक। किसको कहा जाता है? जॉब चारनाक, जॉब चारनाक। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कलकत्ता नगर की स्थापना कौन करता है? जॉब चारनाक। और कौन कौन सी जगह पर होता है? वो कौन से 3 गांव हैं जिनको मिलाकर समृद्ध रूप से होता है? ये आपको यहाँ पर लिखा गया है, गोविंदपुर, सूतानदी, कालीकाता। ठीक है, 3 गांव पे होता है। अब हम आगे चलते हैं। कलकत्ता नगर की स्थापना के बाद यहीं पर एक फोर्ट विलियम, ठीक है, का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? फोर्ट विलियम किले का क्या करते हैं? निर्माण किया जाता है। ठीक है, फोर्ट विलियम किला होता है एक, ठीक है, विलियम किले का निर्माण किया जाता है। किसका? किले का निर्माण। ठीक, फोर्ट विलियम किले का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। फोर्ट विलियम किले का जब निर्माण होता है तो अंग्रेज इस फोर्ट विलियम किले का निर्माण कब करते हैं? 1700 में करते हैं। कब करते हैं? 1700 में। 1700 ईस्वी में ये क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, यहां पर अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ मद्रास लीज पर लेते हैं। लीज का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या होता है? पट्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे मद्रास छीन लिया जाता है। ठीक, मद्रास छीनने के बाद क्या होता है? फिर चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है 1661 में। किससे होती है? कैथरीन से होती है। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत विधिवत बताया हुआ है। ठीक है, एक के बाद एक सन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1640, ठीक है, यहाँ पर 39, 40, 61, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है आपका 98। ठीक, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये 10 पाउंड कब देते हैं? 10 पाउंड पे वार्षिक कर पर कब देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को? मुंबई। ठीक है, तो ये मुंबई का द्वीप, 1668 में, ये भी डेट है आपका, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? मुंबई द्वीप, मुंबई जो दहेज में पाया हुआ था, मुंबई द्वीप दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं 1700 के आगे अब हम चलते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए यहां पर हम आगे चलते हैं। 1700, हमने ये बताया कि 1700 में फोर्ट विलियम किले का क्या करते हैं? कलकत्ता में निर्माण करते हैं इंग्लैंड। कलकत्ता में जब ये फोर्ट विलियम किले का निर्माण करते हैं तो उसके बाद 1715 ईस्वी में यहाँ पर
1715 में कंपनी का एक दल आता है, कंपनी का एक दल भारत आता है, और भारत जब आता है तो जॉन सरमन का नेतृत्व करते हैं उस दल का। ठीक है, अब यहां से बहुत खास बात है कि 1715 में कंपनी का एक दल आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है, एक दल आता है। दल भारत आता है, कहाँ आता है, भारत आता है, भारत आता है कंपनी का एक दल, काफी लोग होते हैं उस दल में। तो उसका इसका इस कंपनी का जो दल आता है उस दल का नेतृत्व कौन करता है, इस दल का नेतृत्व जॉन सरमन करता है। नेतृत्व का मतलब लीडर, इस दल का लीडर, नेतृत्व का मतलब लीडर यहां पर। ठीक है, जॉन सरमन। जॉन सरमन लीडर होता है, इस कंपनी के लोग आते हैं और जॉन सरमन इसका लीडर होता है, आता है। और इस दल में एक चिकित्सक होता है जिसका नाम होता है हैमिल्टन। जिसका नाम क्या होता है, इस दल में एक चिकित्सक होता है। चिकित्सक जो होता है इसमें, इस दल में जो होता है, में एक चिकित्सक होता है, चिकित्सक होता है जिसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन। अब हैमिल्टन जो होता है चिकित्सक मतलब डॉक्टर, जानते हैं आप कि चिकित्सक को क्या कहते हैं यहाँ पर, डॉक्टर। ठीक है, अब जब हैमिल्टन आता है तो उसी समय फारूक सियर क्या होता है, फारूक सियर की तबीयत खराब हो जाती है, काफी गंभीर होती बीमारी होती है उसको। ठीक है, तो अब जब फारूक सियर की तबीयत जब खराब हो जाती है तो हमारे तो जो राजा हैं उनको अगर थोड़ी सी भी तबीयत अगर उस समय खराब होती, क्योंकि इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था इंडिया उस समय, मतलब बीमारियों का उतना ज्ञान नहीं था। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो भारत के विषय में अगर हम बात करें तो पहले हैजा जैसी बीमारी जो 1919 वगैरह उस समय के आसपास में जब आई थी, तो वहां पर क्या हुआ था, हैजा एक बहुत बड़ी बीमारी थी, जैसे आज के टाइम में कोविड था अभी, तो उसी तरह 1919 के आसपास में जब हैजा आया था तो बहुत बड़ी बीमारी थी, तो राजा को उतना पता नहीं होता था, तो उनको जो बीमारी थी उसका इलाज तो भारत में था नहीं। तो हैमिल्टन जो चिकित्सक होता है वो जब आता है तो यहाँ पर मुगल शासक जो होता है फरुखसियर होता है, मुगल शासक फरुखसियर, फरुखसियर, फरुखसियर होता है। अब फरुखसियर काफी बीमार हो जाता है, गंभीर बीमार हो जाता है, तो इसका जो इलाज करता है ना, गंभीर बीमार हो जाता है ये राजा। ठीक है, खुश, फिर से लिख दे रहे हैं हम, शासक, फरुखसियर, गंभीर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, गंभीर बीमारी से क्या हो जाता है, पीड़ित होता है। इसका जो इलाज होता है ना, इलाज कौन करता है इसका, ठीक है, इलाज यही करता है भाई हैमिल्टन।
हैमिल्टन क्या करता है, इसका इलाज करता है। अब जब हैमिल्टन इसका इलाज करता है, इसकी बीमारी का इलाज करता है, तो ये एकदम खुश। अब हमारे राजा हमारे में आज में भी क्या है और कल में भी क्या था कि वाह वाह ज्यादा चलता है, ठीक है। अगर कोई तारीफ थोड़ा सा कर दे तो भाई फिर पूछो मत क्या है। अब राजा तो एकदम खुश। अब राजा शुक्र है कि मतलब पूरा भारत नहीं दिए, लेकिन यहां से उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया कि जो भारत की गुलामी का क्या है, कारण है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि यहां से इन्होंने, एक तो ये राजा इतना कुछ खास नहीं था, राजा बहुत कमजोर था। यहीं से माना जाता है कि जब ये 1715 में, ये 1713 के आसपास जब ये मुगल सम्राट की का पद संभालता है, तो इसके नेतृत्व, ये नेतृत्व तो करता है लेकिन शासन इसका पूर्ण रूप से, इसकी शक्ति इसके हाथ में नहीं होती, दूसरा कोई चलाता है। तो जब इनकी शक्ति इनके हाथ में नहीं है, तो इनको फैसले मनमानी लेने के तरीके, मतलब फैसला इन्होंने मनमानी लिया यहाँ पर, जो भारत की गुलामी का आज कारण है, ठीक है। आज हम उस इतिहास को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक फैसला लिया, जब इनको गंभीर, जब ये ठीक हो गए, तो हैमिल्टन से खुश होने के बाद इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कर मुक्त कर दिया। मतलब आप आओ, व्यापार करो और कर दो चाहे ना दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ना दो, दो या दो चाहे ना दो, ये तो ये भी बात नहीं है। उन्होंने एकदम कर मुक्त कर दिया कि आओ और आराम से क्या करो, व्यापार करो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि उनको कर मुक्त कर दिया, ठीक है। पहले तो ये 1715 में, 1717 में इन्होंने क्या किया, फरमान जारी किया। फरमान जारी किया और इसी फरमान ने क्या किया, भारत को गुलाम बनाने की शुरुआत कर दी। ये फरमान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फरमान से इन्होंने क्या किया, 3000 रुपए लेकर, मात्र 3000 रुपए लेकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा कर मुक्त व्यापार, कर, ठीक है, कर मुक्त व्यापार, व्यापार, ठीक है, अंग्रेजों को दे दिया। किसको दे दिया, दे दिया। कह दिया इन्होंने कि अंग्रेज क्या है, आए और यहाँ से जो भी सामान ले जाना है एकदम फ्री, जो मतलब सामान का दाम है। आज हम हर अपने यहाँ, आज अपने यहाँ हम पढ़ाई लिखाई और चीजों पे इतना ज्यादा हम कर देते हैं, और सामानों पे कर देते हैं, टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बाहर की सेनाओं को, अच्छा एक बात और यहाँ पर खास है, इन्होंने यहाँ पर तो कर मुक्त कर दिया अंग्रेजों को, लेकिन भारतीय व्यापारी यहाँ कर दे रहे थे। इस बात से अब अंदाजा आप लगा सकते हैं इतिहास में क्या मतलब चल रहा था, कि इतिहास की गुलामी का कारण क्या था। अब बताइए, जब भारतीय व्यापारी अगर कर देंगे, तो कल को अगर अंग्रेज इनके ऊपर आक्रमण करेंगे, तो क्या वो उनका सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, उसका कारण है कि आपकी बीमारी उन्होंने ठीक की, आपने फरमान जारी कर दिया, उनको कर मुक्त कर दिया। जो आपके देश में है वो कर मुक्त नहीं है, उनको वो कर मुक्त नहीं है, बल्कि विदेशी कर मुक्त हो गए, ठीक है। आप देते हैं ठीक है, लेकिन कर लगाते हैं, ठीक है। तो असंतुष्टि हमारे देश को गुलाम बनाने का कारण है कि असंतुष्टि का जो भाव था, लोगों में असंतुष्टि का भाव था। तो जब असंतुष्टि का भाव होता है तो लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, और जब एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं तो बाहरी लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो वही हाल यहाँ पर भी था। हम आगे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो कर मुक्त होता ही है, लेकिन 10,000 रुपए पे कुछ समय बाद सूरत भी कर मुक्त हो जाता है, ठीक है। सूरत को भी क्या किया जाता है, कर मुक्त कर दिया जाता है। लेकर सूरत को क्या किया गया, सूरत भी क्या हो गया,
अंग्रेजों के लिए कर मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कर मुक्त। ठीक है, कर दिया गया। अब नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सूरत को भी 1,000 रुपए, ठीक है, यहाँ पे 10,000 है, सॉरी यहाँ पर हाँ, ठीक है, सूरत को भी 10,000 रुपए लेकर क्या कर दिया गया? कर मुक्त कर दिया गया। अब यहाँ पर इनका, अब सोचिए, इनका मुंबई पर अधिकार हो गया, बंगाल पर हो गया, बिहार पर हो गया, उड़ीसा पे एक तरह से हो गया, कोलकाता में हो गया, ठीक है, बंगाल तो कोलकाता में ही है, ठीक है, सॉरी कोलकाता बंगाल में है, ठीक है, यहाँ पर इनका सूरत वगैरह में हो गया, ठीक। अब इनका इतनी जगह पर अधिकार हो गया, ये व्यापार भी इनको क्या हो गया? स्वतंत्र रूप से कई जगहों पे होने लगा इनका व्यापार। तो अब धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, ठीक है। अब इसके आगे हम कल क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले, इसके आगे अंग्रेजों की शक्ति को बताने से पहले, अब तो आगे आप आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, वो गुलाम किस तरीके से भारत को बनाते हैं अब यहाँ से, ठीक। इससे पहले हम फ्रांसीसी जो भारत में आते हैं, जो इनके प्रतिद्वंदी होते, प्रमुख प्रतिद्वंदी होते, ना डच उतना कुछ खास करता है इनको प्रतिद्वंदी, और ना डेनिस आएगा वो कुछ खास कर पाएगा, लेकिन जो इनके प्रतिद्वंदी होंगे वो कौन होता है? फ्रांस होता है। तो कल हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज के क्लास इतना ही है, ठीक है, धन्यवाद।